अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दिस चैनल। अच्छा, आज की इस वीडियो में फाइवर पे ग्रो करने के और अब अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी किस तरह स्टार्ट करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और इसमें वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में अप्लाई की और उनको एक्सपीरियंस के बाद जो चीज़ें मुझे लगा कि मुझे पहले करनी चाहिए तो उसके बाद फ्रीलांसिंग में आना चाहिए, या फिर मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी में लेट आया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना सारी मैं आपको ब्रीफली गाइड बताऊंगा कि आपको क्या कौन सी चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बात है ना वो हम करेंगे कि आपने फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग सिंपल मींस कि आपको कोई एक काम आता है, आप क्या करते हैं उस काम को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग फेसबुक फाइवर वगैरह पे लोगों को जाकर कहते हो मुझे ये काम आता है, मैंने ये काम किया हुआ है, अगर आपने मुझसे काम करवाना है तो आई विल चार्ज फॉर दिस अमाउंट फॉर माई वर्क। ठीक है, कि मैं इतने पैसों में आपका ये काम कर दूंगा। फ्रीलांसिंग का सिंपल ये फंडा है। ठीक है। अच्छा, जो पहली टिप है ना उसमें ये है कि यू नीड टू स्टार्ट दिस टुडे। आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपने फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। ठीक है। और फ्रीलांसिंग एक सिंपल रिमोट जॉब को आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास फाइवर पे या अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे या guru.com पे आपका अकाउंट है, आपको डेली बेसिस पे काम मिल रहा है, आप उनको काम डिलीवर कर रहे हो। लेकिन इन सब के लिए आपको आज स्टार्ट करना होगा। कोई ना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको कुछ काम आता है और आप उसके लिए अकाउंट क्रिएट करें आज फिर। ठीक है, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करें। ठीक है, जिनसे आपको काम मिल सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप सबसे पहले पहली टिप है यू नीड टू स्टार्ट इट टुडे। ठीक है। और जो सेकंड टिप की तरफ चलते हैं वो ये है कि आपने फाइवर अपवर्क या फिर किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जो कि आपको लगता है कि अगर आपको नहीं पता कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो फाइवर है। उस पर बहुत जल्दी काम मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फ्रीलांसर्स, और वो बड़ा बिगनर्स फ्रेंडली है। ठीक है। आजकल फाइवर का जो एल्गोरिदम है, अगर आप सही नीश में अभी आज गिग क्रिएट करके अपना काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अपना टाइम फाइवर को देंगे तो फाइवर डेफिनेटली आपको पे बैक करता है। और उसके लिए क्या चाहिए, आपको लैपटॉप के सामने अपने कुछ काफ़ी घंटे गुजारने, प्रोडक्टिव आवर्स गुजारने पड़ेंगे। एटलीस्ट खुद को 2 मंथ्स का टाइम दें और फाइवर पे अपनी खुद की जो एक स्किल आपको आती है उसकी गिग्स क्रिएट करें। सातों गिग्स क्रिएट करें, करने के बाद उसको टाइम दें रात के टाइम, क्योंकि मोस्टली जो हमारे हमें काम करना होता है वो यूएस के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें उनके वर्किंग आवर्स में हमें अवेलेबल रहना होता है। ठीक है। तो वो जो आप सम ऑफ दी लोग हैं ऑटो फ्रेशर की कुछ लगा लेते हैं एक्सटेंशंस, वो यूज़ नहीं करें, कुछ टाइम दें, खुद को पेन दें, तो डेफिनेटली फाइवर पे ऑफ करता है। ठीक है। और जो सेकंड टिप है, थर्ड टिप में, और टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपको कोई ना कोई स्किल आती है और आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मेक क्रिएट योर गिग्स ऑन fiverr.com, एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दिस गिग्स तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट गिग्स एंड और आप अपनी गिग्स को कैसे रैंक कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, जो फोर्थ टिप है वो ये है कि अगर आपने गिग्स क्रिएट कर ली हैं लेट्स सपोज, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, सबसे क्या करें, अपनी जितनी भी आपने गिग्स बनाई हैं ना उनको रिमूव कर दें, दोबारा से नए कीवर्ड रिसर्च करें कीवर्ड्स के। अच्छा, इसमें सारी जो गेम होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की होती है। लेट्स सपोज आपने के एक ऐसा काम सीखा, लाइक पीएचपी का आपने काम सीखा हुआ है, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं आजकल, एक बड़ा फेमस है आज़ाद चाय वाले का चैनल, उसके इंस्टीट्यूट में वो पीएचपी सिखा रहा है, जो कि आई थिंक के पीएचपी की वो डिमांड नहीं है जितनी मार्केट में वो, जितना वो पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे पीएचपी के स्टूडेंट्स का, लेकिन पीएचपी में उतनी उसकी वो वैल्यू नहीं है जितने पीएचपी लोग सीख लेंगे। ठीक है। उससे बेहतर है कि आप लेटेस्ट चीज़ें सीखें, लाइक रूबी ऑन रेल सीखें, एंड सी शार्प की वो डिमांड है, वो डॉट नेट वो काम सीखें। इस तरह की शॉपिफाई का बहुत ज़्यादा काम है फाइवर पे। ठीक है। और वर्डप्रेस का बड़ा काम है, उसके बाद गेम्स का बड़ा काम है। मतलब पहले फाइवर पे जाएं और कीवर्ड सर्च करें कि लोगों ने कितने उसके अकाउंट्स है, कितने लोग काम करके दे रहे हैं और कितना काम है। ठीक है। आप पहले डिफरेंस एनालाइज करें। अगर आपने अभी तक कोई स्किल नहीं सीखी तो सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करें कि किस काम की जितनी वैल्यू है। अगर आप एक ऐसा काम सीखेंगे जिसकी वैल्यू बहुत है, ठीक है, हाई डिमांड वैल्यू, तो डेफिनेटली लोग आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। ठीक है। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई को जेन में रखते हुए अपनी गिग्स को क्रिएट
काम सीखें, गिग्स क्रिएट करें, तो डेफिनेटली आपको काम जल्दी मिलेगा। लेट्स सपोज अभी वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वर्डप्रेस पे रैंक हो जाता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट, बहुत ऐसा है कीवर्ड यूनिक लेके आना पड़ता है जिस पे आप रैंक होते हो, ठीक है। इसी तरह शॉपिफाई पे भी बहुत कंपटीशन है, लेकिन शॉपिफाई पे लोग काम बहुत करते हैं। मैंने चेक किया था लास्ट डेज में क्या था कि लोग के पास 10-10 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है कि कस्टमर्स को दोबारा उन्हीं को ऑर्डर देना पड़ता है। आप एक और प्रो टिप मैं बताता हूँ आपको कि आप जब फाइवर पे जाकर चेक करते हो कि इसमें 20,000 मतलब हैं कंपटीशन है 20, तो चेक किया करो वो तो हर बंदा एक ना अकाउंट, मेरी वीडियो देख के हज़ारों बंदे जाके अकाउंट्स क्रिएट करके गिग्स क्रिएट कर दें, लेकिन कितने लोग सीरियसली उसको लेंगे, कितने लोगों को काम मिलेगा और वो मोटिवेट होकर काम करते रहेंगे। जो लोग काम करेंगे वही मार्केट में गिने जाते हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये चीज़ भी एग्जाम में रखनी है आपने। अच्छा, और उसके बाद जो आपने 5 टिप है वो ये है कि आपने नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर नहीं समझ आती मैं समझाता हूँ इस बात को। नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब यह है कि अगर आप के व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको फ्रीलांसिंग आती है, जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, या इस तरह की कोई भी जो आप करना चाह रहे हो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो कोशिश करें कि उन लोगों को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेके आएँ जो ये काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर वो मोटिवेट, आज उनको एक रिव्यू मिला है तो वो क्या करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, आप भी आओ, ठीक है। ये चीज़ आपने बड़ी मेक श्योर करनी है कि आप पोटेंशियल लोगों को में आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, इसमें इससे नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ कि जब मैंने फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे पहले क्रिएट करके गिग दी थी कि ये इस तरह क्रिएट करते हैं, इस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उसने गिग क्रिएट करके दी थी, लेकिन एक गिग क्रिएट की थी, लेकिन वो गिग मेरी रैंक नहीं हुई, लेकिन वो उसने काम किया हुआ था तो उससे मुझे एक मोटिवेशन हुई कि शायद अगर वो तो सिंपल है ये तो काम गिग क्रिएट करना, मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल। एक दिन मैंने खुद से ट्राई किया और मैंने कुछ इतना काम नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने जो यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था वो ही मैंने बना दिया कि यूएमएल डायग्राम्स वगैरह मैं बना के दूंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लिख दूंगा, ठीक है, एस एल एस वगैरह मैंने एक बना के दिया। तो उसके बाद मैंने इतना सीरियसली नहीं उस पर ऑनलाइन होता था क्योंकि रात के टाइम होना, लेकिन फिर एक टाइम आया कि मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू किया, और सीरियसली लेने के बाद रात के टाइम में मुझे एक ऑर्डर आया पहला, मैंने वो फ़ौरन डिलीवर किया, ठीक है, मतलब विद इन 2 आवर्स। तो क्या हुआ कि वो एक रिव्यू जब आया तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आई विल डू इट, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ना आपकी मोटिवेशन होती है, जो कि आप एक रिव्यूज़ 2 रिव्यूज़ ऑर्डर्स के बाद ना आपको थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है, फिर आपको ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक है। फिर आप खुद से लोगों को टिप्स देनी शुरू कर देते हो, अच्छा इस तरह मैंने किया था ये हो जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों पे आपने, और जो 5 के बाद जो बोनस टिप ये है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो पॉज करो वीडियो, जो चीज़ नहीं समझ आई पीछे जाओ, दोबारा से एक दफ़ा वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तो वो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप ट्राई नहीं करोगे सीखने की, ठीक है। इसलिए ट्राई करो सीखने की, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।